नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन, मेड बाई, मेड अप ऑफ इन 5 प्रकार के यूजरों को सिखाऊंगा। आप इन यूजरों को सीखने के लिए अगले 30 से 35 मिनट तक हमारे साथ रहिएगा, तो आपको ये सारी बातें डिटेल में समझ में आ जाएंगी कि कहां पर किसका प्रयोग, कहां पर मेड अप, कहां पर मेड फ्रॉम, कहां पर मेड इन, कहां पर मेड बाई, कहां पर मेड अप आपका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से आपको कंफ्यूज करती ही करती हैं। आप चाहे इंटर की परीक्षा देने जा रहे हो, आप चाहे हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हो, या आप उससे कहीं नीची क्लासों में हो, 8, 7, 6 या अन्य क्लासों में हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की क्लास में आपको ध्यान से देखना चाहिए। पढ़ाने को तो मैं आपको पढ़ा दूं, 15 मिनट में सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, 10 मिनट में सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि केवल मैं अपनी फॉर्मेलिटी कर लूँ, वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूँ, बस मेरा काम हो गया। मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरे साथ में जो बच्चा, जो व्यक्ति बैठ करके पढ़े, उसको वो सारी बातें और उस यूज से संबंधित सारे पॉइंट, सारी कमियां उसके दिमाग में आनी चाहिए। तो आपको अगर इन सारी बातों को सीखना है तो अगले कुछ समय तक, यानी 35 से 40 मिनट तक मेरे साथ आप डट के रहिएगा, तो आपको ये सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है यूज ऑफ मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन, मेड बाई और मेड अप ऑफ। अब मेड ऑफ का प्रयोग हम कहाँ शुरू करते हैं, कहाँ करते हैं? जैसे देखिए लिखा हुआ है, मैं पॉइंट से लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। लिखा है जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बने और वह वस्तु उसमें दिखाई ना दे। अब आप इस परिभाषा को समझे क्या कहती है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बने और वह वस्तु उसमें दिखाई दे, ना दे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, वह उसमें दिखाई दे। अब जैसे बात को समझिए आप, जैसे लकड़ी से कुर्सी बनती है, तो कुर्सी में लकड़ी को हम देख सकते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बने और वो उसमें दिखाई दे, तो हम वहां पर मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कुर्सी बनी है लकड़ी से, तो कुर्सी में लकड़ी दिख रही है। मेज बनी है लकड़ी से, तो मेज में लकड़ी दिख रही है। यानी थाली, ग्लास, चम्मच बना है स्टील से, तो उसमें स्टील दिख रही है। विंडो, दरवाजा, अलमारी बना है आपका लोहे से, तो लोहा उसमें दिख रहा है। अंगूठी या चांदी का कोई सामान आप ले लीजिए, वो बनता है सोने से या हीरे से, तो हमको अंगूठी में सोना या हीरा या चांदी दिखता है। तो कहने का मतलब, ऐसी वस्तुएं जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बने और वह उसमें हमको दिखाई दे, तब वहां पर यूज किसका करेंगे? मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब अनुवाद की श्रृंखला में चलते हुए सबसे पहले लिखा है कि यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। अब आपको समझना है, यानी कुर्सी लकड़ी से बनी है। अब कुर्सी में लकड़ी हमको दिखाई देती है। अब अनुवाद को समझना है। अनुवाद को समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो वस्तु बनती है उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिख दो। जो वस्तु बनती है उसकी इंग्लिश, और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया। यह तरीका होता बनाने का। सबसे पहले जो वस्तु बनी उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, और उसके बाद जिससे बनेगी उसके पहले मेड ऑफ जोड़ेंगे, और उसके बाद उस वस्तु को रख देंगे। जिससे बनेगी यानी लकड़ी से, तो पहले सहायक क्रिया के बाद मेड ऑफ जोड़ेंगे, उसके बाद जिस वस्तु से बनती है उसको किनारे रख देंगे। इस तरह से आपका अनुवाद बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए अनुवाद को शुरू करते हैं। लिखा है कि यह कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस चेयर, CHAIR, दिस चेयर। अब क्योंकि कुर्सी एक ही है, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज। दिस चेयर इज। अब सहायक क्रिया के बाद हमको मेड ऑफ का प्रयोग करना है। पूरा लगा देंगे तो हम क्या लिख देंगे? मेड ऑफ, MADE, मेड OF ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ, किससे बनी है? लकड़ी से, तो यहां हम क्या लिख देंगे? वुड, WOOD, वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। इस तरह से अनुवाद आपका हो गया। अब
अगले अनुवाद की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश का गहन अध्ययन करना है, अनुवाद को सीखना है, तो आपको मैं जितना पढ़ाता हूं इन सारी चीजों का एक आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा और उन नोटबुक्स में एक एक पॉइंट को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, ये 5 यूजर मैं सिखाने जा रहा हूं, तो एक एक यूजर और एक एक यूजर की परिभाषा और उसके नीचे एक अनुवाद। यूजर, उसके बाद उसकी जो डिटेल परिभाषा होती वो, और उसके बाद उसके नीचे अनुवाद। तो ये जब भविष्य में कभी आप कॉपी उठा करके खोलेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी और समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर वो चीज़ आपके दिमाग में मेरी बात गूंजेगी कि हाँ सर ने देखो ऐसे ऐसे बताया तो ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं। इसलिए आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके इन चीज़ों को नोट कर लें और नोट करने के बाद फिर अनुवाद पढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं पढ़ाऊँ तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप वीडियो को देखते जाइए, वीडियो पूरी हो गई, कार्य आपका समाप्त हो गया। कार्य आपका तब समाप्त हो जाए जब आपको पूर्णतया सारी चीज़ें आ जाएं। चलिए अनुवाद बनाते हुए चलते हैं हम लोग। दूसरा वाक्य लिखा देखिए कि वह खिड़कियां शीशे से बनी थी। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, शीशे से बनी थी। क्या बनी थी? वह खिड़कियां। तो मैंने क्या कहा, सबसे नंबर 1 पर यह अनुवाद रखना है और शब्द रखना है, उसके बाद दूसरे में सहायक क्रिया रखनी है, तीसरे में आपको मेड आप रखना है और चौथे में जिससे बनता है उस वस्तु को रखना है। बस आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। वह खिड़कियां, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोज विंडोज, WINDOWS, दोज विंडोज। अब थी, क्योंकि खिड़कियां बहुत है तो हम क्या लगाएंगे, वर, WERE, दोज विंडोज वर। अब सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना होगा, मेड ऑफ। तो क्या लिखेंगे, MADE, मेड ऑफ। दोज विंडोज वर मेड ऑफ, किससे बनी है, शीशे से। तो क्या लिख देंगे, ग्लास, GLASS। अनुवाद हो गया आपका कंप्लीट। वह खिड़कियां शीशे से बनी थीं, दोज विंडोज वर मेड ऑफ ग्लास। अनुवाद कंप्लीट है। तीसरा वाक्य देखिए, यह कुर्सी लोहे से बनी थी। वही कार्य आया है, पर यहां पर वहां पर देखिए, क्योंकि वह यानी बहुवचन का वाक्य था और यहां पर यह एक वचन यानी सिंगुलर नंबर का है। तो यह कुर्सी लोहे से बनी थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस, और उसके बाद चेयर, CHAIR, दिस चेयर, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, वाज, दिस चेयर वाज, और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद वही शब्द जोड़ना हमको, मेड ऑफ, मेड ऑफ। दिस चेयर वाज मेड ऑफ, किसकी बनी है, लोहे से, तो IRON, आयरन। तो यह अनुवाद होगा, दिस चेयर वाज मेड ऑफ आयरन। उसके बाद अगला सेंटेंस आपका लिखा है कि यह ग्लास स्टील से बना है। यह ग्लास स्टील से बना है, तो यह ग्लास क्या लिखेंगे हम, दिस, और उसके बाद ग्लास, GLASS, दिस ग्लास, और है के लिए इज, दिस ग्लास इज मेड ऑफ, दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील। तो क्या लिखेंगे, STEEL, स्टील, यानी दिस ग्लास इज मेड ऑफ स्टील। तो यह अनुवाद हो गया। अगला क्या लिखा है, यह अंगूठी सोने से बनी है। यह अंगूठी सोने से बनी है। सिंपल से चीजें होती, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद आप चीजों को आराम से बना लेंगे। यह अंगूठी सोने से बनी है, तो क्या सबसे पहले बनाएंगे, यह अंगूठी, उसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, नंबर 3 पे क्या लगाएंगे, मेड ऑफ, नंबर 4 पे क्या लगाएंगे, जिससे बना है। हो गया अनुवाद। यह अंगूठी, तो क्या लिखेंगे, दिस, और उसके बाद RING, रिंग, दिस रिंग। सहायक क्रिया क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, दिस रिंग इज मेड ऑफ, MADE, मेड ऑफ, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, GOLD, गोल्ड। तो
यह आपका अनुवाद कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैं अनुवादों को इसलिए लेता हूं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है तो लोगों को देखने में दिक्कत होने लगती है। वैसे अगर आप स्टडी की वीडियो देखेंगे तो आपको लंबी देखनी ही पड़ेगी, और जब लंबी देखेंगे तभी आपको असली मजा आएगा, यानी पढ़ाई का। क्योंकि आज के समय में क्या है कि लोग इंटरटेनमेंट वाली वीडियो बहुत देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें जो है जब आप गंभीरता से चीज़ों को देखेंगे तभी समझ में आएंगी, अन्यथा आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये आपका हो गया मेड ऑफ। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग मेड फ्रॉम की तरफ। अब इसी तरह से मैं आपको सारे यूजर सिखा दूंगा, आपको सारे यूजर बहुत ही आसानी से आने वाले हैं आज की डेट में। तो मेड फ्रॉम, अब मेड फ्रॉम को आप समझ लीजिए, पहले डिफाइन कर दो इसको। मेड फ्रॉम क्या है? जब बनी हुई वस्तु में वह वस्तु दिखाई ना पड़े जिससे वह बनी है। अब इसको समझिए, जब बनी हुई वस्तु में वह वस्तु दिखाई ना पड़े जिससे वह बनी है। अब आप समझिएगा बात, आपने चाय बनाया होगा, तो चाय बनाने के बाद में चीनी आप कभी देख पाते हैं उसमें? क्या उसमें चीनी दिखती नहीं है। जैसे आप दूध से दही बनता है, आपका दूध से दही, तो दूध दही बनने के बाद दही में दूध दिखाई नहीं देता है। या दूध से पनीर बनता है तो पनीर में कभी भी दूध दिखाई नहीं देता है। कहने मतलब जब बनी हुई वस्तु में वह वस्तु दिखाई ना पड़े जिससे वह बनी है, जो बनी है जिससे बनी हो वह वस्तु उसमें दिखाई ना दे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? मेड फ्रॉम से करेंगे। अच्छा, और सी चीजें, जैसे देखो ये लिखा है पेपर लकड़ी से बनाया जाता है। जैसे पेपर आप जो कॉपी यूज करते हैं, किताबें यूज करते हैं, वो सारी किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। तो क्या पेपर में लकड़ी आपको दिखती है? क्या नहीं दिखती है। तो उसके बाद पनीर, उसके बाद वाइन, हालांकि यहाँ सब दिया है, नहीं आना चाहिए था, शराब लिखा हुआ है, तो पर समझाने के लिए मैंने ले लिया है। जैसे शराब बनती है, किससे बनती है? अंगूर से बनती है, लेकिन शराब में अंगूर दिखाई नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब कि वह वस्तुएं जिससे वह वस्तु बने उसमें वह वस्तु दिखाई ना दे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अनुवाद बनाने का तरीका वही है। दही दूध से बनता है तो क्या बनता है? दही बनता है। तो द कर्ड लिखेंगे। कर्ड मीन्स क्या होता है? दही। द कर्ड, CURD, द कर्ड यानी दही। उसके बाद है के लिए क्या लिखेंगे? इज। द कर्ड इज। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे? मेड फ्रॉम, MAD, मेड, FROM। द कर्ड इज मेड फ्रॉम, किससे बनता है? दूध से, मिल्क। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। उसके बाद अगला आपका अनुवाद लिखा, पेपर लकड़ी से बनाया जाता है। पेपर लकड़ी से बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है? पेपर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द पेपर, PAPER, द पेपर। है के लिए क्या लिखेंगे? इज। द पेपर इज मेड फ्रॉम, MADE, मेड, FROM। द पेपर इज मेड फ्रॉम, किससे बनता है? लकड़ी से, तो क्या लिखेंगे? वुड। द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अगले अनुवाद की तरफ बढ़ते हुए लिखा है, पनीर दूध से बनाई जाती है। पनीर दूध से बनाई जाती है, तो क्या बनाती है? पनीर। पनीर लिए क्या लिखते हैं? द CHEASE, चीज। चीज मीन्स क्या होता है? सभी को पता है, पनीर। द चीज, और उसके बाद इज। द चीज इज, और उसके बाद मेड फ्रॉम, MADE, मेड, FROM, फ्रॉम। द चीज इज मेड फ्रॉम, किससे? दूध से, तो क्या लिखेंगे? द मिल्क भी लिख सकते हैं इसको, वैसे मिल्क भी लिख सकते हैं। द चीज इज मेड फ्रॉम द मिल्क, या मिल्क भी लिख सकते हैं इसको। अगला अनुवाद, शराब अंगूर से बनाई जाती है। शराब, तो सबसे पहले शराब को रखेंगे 1 नंबर, उसके बाद सहायक क्रिया रखेंगे 2 नंबर, उसके बाद ये आपका यूजर रखेंगे 3 नंबर, उसके बाद किससे बनती है वो लास्ट में रख देंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा शराब। शराब की इंग्लिश क्या होती है? सभी को पता होगी,
द वाइन, WINE, वाइन मीन्स शराब, द वाइन। और उसके बाद इज, द वाइन इज मेड फ्रॉम, मेड MED, मेड फ्रॉम FROM, द वाइन इज मेड फ्रॉम किससे, अंगूर से, तो ग्रेप्स, GRAPES, द वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। यह आपका अनुवाद हो गया। अगला, मिठाइयाँ दूध से बनती है। तो कोई भी मिठाई आप खाते हैं तो उसमें दूध होता ही होता है, और उसमें हमको दूध दिखाई नहीं देता है। तो मिठाइयाँ, द स्वीट्स, द SWEETS, द स्वीट्स। अब मिठाइयाँ क्योंकि बहुत सी बात है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम सहायक क्रिया के रूप में, आर, द स्वीट्स आर। उसके बाद मेड फ्रॉम, MADE, मेड FROM, द स्वीट्स आर मेड फ्रॉम किससे, मिल्क। तो क्या लिखेंगे, MILK। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, और इसको आपको कॉपी में ज़रूर नोट करना चाहिए। और अच्छे से अगर नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे के अनुवादों में जैसे आपके सामने मेड इन और मेड बाय लिखा हुआ है, तो इसको शुरू करते हुए इसको देखते हैं। अब देखिए मेड इन, अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। अब मेड इन में देखो मैंने लिख दिया है आपके लिए कि जब कोई वस्तु किसी जगह पर बनती है, जगह मीन्स कोई स्थान बताया जाए, जब कोई वस्तु किसी जगह पर बने स्पेशल रूप से, जैसे कहा जाए यह कलम दिल्ली में बना है ना, और ये कहा जाए कि यह मोबाइल चाइना ने बनाया है, यह किताब मेरठ में छपी है। तो वहाँ पर जब कोई वस्तु किसी जगह पर बनती है तो वहाँ पर मेड इन का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुवाद में सामने देखिए लिखा, यह मोबाइल चीन में बना है, या यह जूता नेपाल में बना है। मतलब जहाँ पर कोई स्थान बताया जाए तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, मेड इन का प्रयोग करते हैं। अनुवादों को समझते हुए चले। जैसे लिखा है यह मोबाइल चीन में बना है, तो यह मोबाइल, और उसके बाद है के लिए क्या लिखेंगे, इज, और उसके बाद मेड इन, उसके बाद चीन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, चाइना। शुरू करेंगे तो इसके लिए शुरुआत क्या करेंगे, दिस, और मोबाइल के लिए मोबाइल, MOBILE, दिस मोबाइल। है के लिए क्या लिख सकते हैं, इज, दिस मोबाइल इज मेड इन, क्या लिखेंगे हम, मेड इन CHINA। वैसे आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी, मेड इन चाइना, मेड इन नेपाल, मेड इन भूटान, मेड इन इंडिया। तो वही चीज़ें देख लिया, आपके सामने आ गया। क्या लिखा, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। यह जूता नेपाल में बना है तो लिखा था मेड इन नेपाल। तो वहीं से मैंने अनुवाद उठाने की कोशिश की है कि आपको चीज़ें थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएंगी। यह जूता नेपाल में बना है तो क्या लिख सकते हैं, दिस शूज, दिस SHOES, दिस शूज, यानी यह जूता। और उसके बाद है के लिए इज, दिस शूज इज, और उसके बाद मेड इन, MADE, मेड इन, और उसके बाद नेपाल, NEPAL, दिस शूज इज मेड इन नेपाल, दिस शूज इज मेड इन नेपाल। यह घड़ी दिल्ली में बनी है तो क्या लिखेंगे इसको, यह घड़ी, दिस वॉच, WATCH, दिस वॉच। उसके बाद है के लिए इज, दिस वॉच इज मेड इन, MADE, मेड इन, और उसके बाद दिल्ली के लिए क्या लिखेंगे, दिल्ली, DELHI, दिल्ली भी कहते हैं इसको, दिल्ली या दिल्ली दोनों कह सकते हो, DELHI दिल्ली या DELHI दिल्ली। दिस वॉच इज मेड इन दिल्ली। और यह कार लखनऊ में बनी थी, आवाज लगा देंगे, यह कार लखनऊ में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कार, दिस कार, और उसके बाद वाज, दिस कार वाज मेड इन, MADE, मेड इन,
कहाँ? लखनऊ में। तो LUCKNOW, अनुवाद आपका कंप्लीट हो गया है। यह कार लखनऊ में बनी थी। दिस कार वाज मेड इन लखनऊ। आगे देखिए आपका लिखा है मेड बाई। अब मेड बाई से आपको क्या समझना है? वैसे बाई मीन्स द्वारा भी होता है, कई बार आपको बताया समझाया भी गया होगा, तो लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे? लिखा है जब किसी वस्तु के बनने में किसी व्यक्ति या कंपनी का नाम आ जाए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यह ट्रक टाटा ने बनाया है, यह किताब लिंक स्टार ने, या यह कलम लिंक स्टार ने बनाया है, तो वहां पर हम जो है मेड बाई का, यानी जब किसी व्यक्ति का या कंपनी का नाम आएगा तब हम किसका प्रयोग कर देंगे? मेड बाई कर देंगे, मेड बाई। लिखा ऐसे, यह कलम पेंटोनिक ने बनाया है। पेंटोनिक एक कंपनी है कलम बनाने वाली, तो यह कलम पेंटोनिक ने बनाया। सबसे पहले यह कलम क्या लिखेंगे हम? दिस, और उसके बाद पेन, हाई के लिए इज, या इन कलमों को पेंटोनिक ने बनाया है तो दीज पेन्स आर हो जाएगा, दीज पेन्स आर। यहाँ यह कलम है तो दिस पेन इज, और उसके बाद अब यहाँ देखिए आपको क्या लिखना है, क्योंकि पेंटोनिक एक कंपनी का नाम आ गया है तो हमको मेड बाई लिखना है। क्या लिखेंगे हम? मेड बाई, MADE, मेड और बाई। दिस पेन इज मेड बाई पेंटोनिक। इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हो, PENTONIC, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। दिस पेन इज मेड बाई पेंटोनिक, यानी यह कलम पेंटोनिक कंपनी ने बनाया है। यह कुर्सी राहुल ने बनाई है। कल की मैं आपको एक बात बताऊं, एक यूट्यूबर है कोई, वो अपने सब्सक्राइबर के लिए रो रहे थे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं भी आपके सामने हम लोगों ने कई बार कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे सब्सक्रिप्शन की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगेगा, अगर मैं आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊंगा, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी होगी, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने पर एक ना एक दिन विवश कर दूंगा अपने काम से, क्योंकि मुझे पता है मैं जब काम करूंगा तो आपको जब अच्छा लगेगा तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छा से पढ़ें। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई पड़ोस में है, या आपके नाते रिश्तेदारी में कोई जानकारी का, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें पढ़ लें तो आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सर का चैनल सब्सक्राइब करने वाला है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपकी मर्जी। मैं काम करता जाऊँगा आप लोगों के बीच में। अब आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों के साथ में काम करने आया हूँ, तो सपोर्ट तो आपका मिल ही जाएगा। कभी वो क्या कहते हैं कि जब कोई मेहनत करता जाता है तो लोग उसके साथ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे या हमारी व्यवस्था अच्छी लगे, पढ़ाई अच्छी लगे, तो आप लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है जो चैनल सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें शेयर करते रहते हैं। लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन अच्छी चीज़ें से लोग बचते हैं। तो मर्जी आपकी है, मोबाइल आपका, व्यवस्था आपकी है, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन आपको पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आपका सपोर्ट ही हमको आगे ले जाएगा, आपका साथ ही आगे ले जाएगा, अन्यथा मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊँगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन मैं कर चुका हूँ, पुनः एक बार कहता हूँ कि अगर आपकी समझ में आती है पढ़ाई, अगर आपको लगता है कि नहीं कार्य अच्छा हो रहा है, तो आपको मेरा समर्थन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके समर्थन से ही मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। इसलिए एक बार निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, लिखा हुआ है यह कुर्सी राहुल ने बनाई है, यह कुर्सी राहुल ने बनाई है। तो क्या लिखेंगे इसको हम? दिस चेयर, और उसके बाद इज, दिस चेयर इज मेड बाई। क्या लिखेंगे इसको हम? मेड बाई। दिस चेयर इज मेड बाई, क्या लिख सकते हैं? राहुल, RAHUL। दिस चेयर इज मेड बाई राहुल। उसके बाद अगला देखिए क्या लिखा है, यह गेंद टाटा ने बनाया है। सॉरी, यह गेंद टाटा ने बनाया है, तो इसको ले क्या लिख सकते हैं हम? दिस बॉल
दिस बॉल इज मेड बाई, MADE, मेड बाई, दिस बॉल इज मेड बाई टाटा को क्या लिख सकते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं, टाटा। दिस बॉल इज मेड बाई टाटा, यानी यह गेंद टाटा ने बनाया है। अगला अनुवाद क्या लिखा कि यह चारपाई बढ़ाई ने बनाई है, यह चारपाई बढ़ाई ने बनाई है। तो क्या लिखेंगे, दिस कॉट और उसके बाद इज, अगर था होता तो यहां वाज हो जाता। दिस कॉट इज मेड बाई और चारपाई बढ़ाई लिखे तो कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। दिस कॉट इज मेड बाई कारपेंटर। तो इस तरह से आपका मेड इन हो गया, मेड बाई हो गया। अब आपका एक लास्ट बचता है मेड अप आप। अब आपको मेड अप आप और सीखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि आपके लिए आसान हो जाए इन चीज़ें समझना और आपके लिए अच्छी हो जाए। तो चलिए, मेड अप आप आपको सीखना है। अब मेड अप आप के बारे में पहले आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक से अधिक वस्तु से बने, यानी कोई वस्तु एक से अधिक वस्तुओं से बने और वो सभी वस्तुएं उसमें दिखाई पड़े। परिभाषा आप देख लीजिए कि जब कोई वस्तु एक से अधिक वस्तुओं से बने और वह सभी वस्तुएं उसमें दिखाई दें, तब हम क्या जोड़ेंगे, मेड अप आप का। अब मतलब आप समझिए, जैसे एक घर बनता है तो घर में क्योंकि कई सारी वस्तुएं लगती है और वो सभी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। ईंट लगती है वो दिखाई देती है, दरवाजा लगता है वो हमको दिखाई देता है, विंडो लगती है हमको वो दिखाई देती है, अन्य चीज़ें जो लगती हैं हमको वो सब दिखाई देता है। तो यानी एक से अधिक वस्तुओं से बने और वो सभी हमको दिखाई दे। अच्छा, एक आप कुर्सी ले लीजिएगा। मेरी कुर्सी लकड़ी और स्टील से बनी है, तो हम लकड़ी को भी दे सकते हैं और स्टील को भी दे सकते हैं। अन्य आप चीज ले लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए एक अंगूठी ले लीजिए सोने की। मेरी अंगूठी सोने और चांदी से बनी है, तो उसमें सोना भी दे सकते हैं और चांदी भी दे सकते हैं। तब हम यूज किसका करेंगे, मेड अप आपका। चलिए अनुवाद को शुरू करते हैं। लिखा है कि यह कुर्सी लकड़ी और लोहे से बनी है, यह कुर्सी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दिस चेयर, दिस CHAIR चेयर, और उसके बाद इज, दिस चेयर इज मेड अप ऑफ, क्या लिखेंगे हम, MADE, मेड अप ऑफ। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ लकड़ी और लोहे से। तो क्या लिखेंगे इसको, हम दोनों चीजें लिख देंगे, वुड एंड आयरन, IRON। ये अनुवाद आपका कंप्लीट हो गया। दिस चेयर इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। IRON लिखा है, नहीं तो कुछ लोग इसको डबल ही समझ लें, ये O लिखा हुआ है, IRON। उसके बाद दूसरा वाक्य, मेरी अंगूठी हीरे और सोने से बनी है, यानी दो चीजों से, और हीरा और सोना उसमें दोनों देख सकते हैं। मेरी अंगूठी, तो माई रिंग, क्या लिखेंगे, माई RING, रिंग इज मेड अप ऑफ, मेड और उसके बाद अप ऑफ। माई रिंग इज मेड अप ऑफ हीरे और सोने से, डायमंड, DIAMOND, डायमंड, एंड गोल्ड, GOLD। इस तरह लिख सकते हैं, माई रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड एंड गोल्ड। ये हो गया। फिर लिखा कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए क्रिकेट टीम, इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए क्रिकेट, CRICKET, ए क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ, इज MADE, मेड अप ऑफ। ए क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स, क्या लिखेंगे, 11, और उसके बाद PLAYERS। ए क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स। उसके बाद क्या लिखा कि एक घर कई वस्तुओं से बनता है, एक घर
कई वस्तुओं से बनता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए हाउस, AHOUSE हाउस, ए हाउस इज मेड अप ऑफ, MEDE मेड, और उसके बाद अप आप कई वस्तुओं से। क्या लिख सकते हैं, मेनी थिंग्स, MANY मेनी, और THINGS। इस तरह से आज की आपकी ये क्लास पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाई समझ में आई हो, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। आपने क्लास को ज्वाइन किया, आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं आपको इससे अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आऊँगा और आपको इससे अच्छे तरीके से समझाता रहूँगा। थैंक यू।